नमस्कार मेरे शाही YouTube फैमिली। आज जो डरावनी कहानी है, रौनक एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और गांव के लोग उसे एक अच्छे जिम्मेदार लड़के के रूप में जानते थे। रौनक का स्वभाव सरल और सच्चा था और वह हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था। घर में खुशियां थीं और रौनक को इस बात का पूरा भरोसा था कि जल्द ही वह अपना जीवन साथी खोजेगा और खुश रहेगा। उसके माता पिता की भी इच्छा थी कि उनका बेटा अच्छे संस्कारों वाली लड़की से शादी करे। रौनक के गांव में जब किसी लड़के की शादी तय होती थी तो यह पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता था। रौनक का जीवन भी अब उस मोड़ पर था जब वह अपने जीवन की सबसे अहम और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाला था। जब रौनक ने पहली बार एक लड़की की तस्वीर देखी तो उसे वह बहुत आकर्षक लगी। वह दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। उसकी माँ को भी यह लड़की बहुत पसंद आई और उन्होंने उस लड़की के परिवार से संपर्क किया। शादी की तैयारी शुरू हो गई और गाँव में हलचल मच गई। शादी का दिन रौनक के जीवन का सबसे बड़ा और खुशहाल दिन था। घर में हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम मची हुई थी। रौनक का मन उमंग से भरा हुआ था और वह सोचता था कि उसकी शादी एक सपने की तरह हो रही है। उसकी दुल्हन बेहद सुंदर थी और वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत खुश था। लेकिन जिस दिन रौनक अपनी दुल्हन को लेकर ससुराल आ रहा था, वह दिन एक रहस्यमयी मोड़ ले चुका था। जब रौनक की बारात लड़की के घर पहुंची तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन विदाई के समय एक अजीब सा माहौल था। जब लड़की डोली में बैठी और उसे घर लाया जा रहा था तो अचानक चार कहारों को थकावट महसूस होने लगी। उन्होंने डोली को एक पुराने आम के पेड़ के नीचे रख दिया ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। अचानक एक खौफनाक घटना घटती है। पेड़ से एक कटा फटा चेहरा उभरता है। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का था। वह चुड़ैल धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और डोली के पास पहुंची। चारों कहार पूरी तरह से बेहोश हो गए, जैसे किसी जादू ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। यह चुड़ैल डोली में बैठी दुल्हन में समा गई। रौनक जब अपनी दुल्हन के साथ ससुराल लौटता है तो उसके मन में सुखद ख्वाहिशें थीं कि अब उसका जीवन आदर्श पत्नी के साथ शुरू होगा। लेकिन जैसे ही रौनक और उसकी पत्नी ने ससुराल की दहलीज पार की, एक भयंकर घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रौनक अपनी दुल्हन को अपने कमरे में ले आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी रौनक को तेज प्यास लगती है। वह उठकर पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन उसकी दुल्हन कहती है, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। रौनक हैरान था क्योंकि दुल्हन का हाथ बहुत लंबा था और वह कुएं से पानी खींचने के लिए अपनी उंगलियों से खींचती जा रही थी। जब वह पानी लेकर आई तो रौनक ने झट से उसे पिया। पानी पीते ही रौनक का शरीर कमजोर पड़ने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब रौनक की आंखें खुलती हैं तो सामने एक भूतिया चेहरा था। उसकी दुल्हन अब उसी चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। चुड़ैल ने रौनक से कहा, तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो तुम मेरी बात मानोगे और मुझे छोड़ दोगे या फिर तुम्हारा अंत तय है। रौनक ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक लिया। तुम नहीं जा सकते। यदि तुम गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देती हूँ। चुड़ैल ने रौनक को बताया कि गांव के लोग बहुत जल्द समझेंगे कि वह यहाँ आ चुकी है और उनकी जिंदगियों में बदलाव होगा। चुड़ैल ने रौनक को जो संदेश दिया वह गाँव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह बोली, जो घर का चूल्हा उत्तर दिशा में है उसे दक्षिण दिशा में कर दो। यह सुनकर रौनक को समझ में नहीं आया, लेकिन चुड़ैल ने कहा, यह तुम्हारे गांव के लिए एक रास्ता होगा। अगर तुमने यह किया तो गांव में कोई भूखमरी या बीमारी कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो गांव पर भारी विपत्ति आ सकती है। चुड़ैल ने यह भी बताया कि उसका असली रूप किसी समय एक बुरी आत्मा थी जो उस गांव के पास रहने वाले एक पुराने मंदिर में रहती थी। गांव वालों के द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण वह आत्मा चुड़ैल बन गई थी और अब वह गांव की निगरानी करने आई थी। रौनक डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने यह फैसला किया कि वह गांव वालों को चुड़ैल की बात बताएगा। उसने गांव वालों को उस दिशा का परिवर्तन करने के लिए कहा। गांव में जब सभी ने चुड़ैल की चेतावनी को माना और चूल्हे की दिशा बदल दी तो एक अद्भुत बदलाव आया। गांव में कभी कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई और लोग सुख शांति से रहने लगे। समय के साथ रौनक और उसकी पत्नी के रिश्ते में भी सुधार हुआ, लेकिन रौनक की मानसिक शांति खो चुकी थी। रौनक
रौनक अक्सर अकेले में सोचता कि चुड़ैल ने उसे एक उपदेश दिया था। क्या यह सच था? क्या सचमुच घर के चूल्हे की दिशा से कोई फर्क पड़ता था? गांव के लोग अब खुशहाल थे, लेकिन रौनक के मन में डर और सवालों का गुबार था। फिर एक रात रौनक को एक अजीब सपना आया। वह सपने में फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां डोली रखी गई थी। पेड़ के नीचे कुछ बत्तियां जल रही थीं और उसे महसूस हुआ जैसे पेड़ से कोई आवाज आ रही हो। वह आवाज कुछ इस तरह से थी, तुमने हमारी बात मानी, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। रौनक हड़बड़ी में जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। उसे यकीन हो गया कि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि चुड़ैल का संदेश था। वह समझ गया कि अब उसे पूरी कहानी का खुलासा करना होगा। रौनक ने रातों रात निर्णय लिया कि वह अपने गांव के बुजुर्गों से बात करेगा, क्योंकि वे ही उस पुराने पेड़ और उसके आसपास के रहस्यों के बारे में कुछ जानते थे। जब वह बुजुर्गों से मिला तो एक वृद्ध महिला ने उसे बताया कि उस पेड़ के नीचे कभी एक महात्मा तपस्या किया करते थे। उस महात्मा के बारे में यह किंवदंती थी कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में गांव वालों को चेतावनी दी थी कि यदि कभी कोई शरारती आत्मा इस गांव में घुसी तो गांव का चूल्हा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में कर देना चाहिए। यह शाप का विरोध था और अगर यह बदलाव नहीं किया जाता तो गांव पर प्रलय आ सकता था। रौनक को यह बात सुनकर समझ में आ गया कि चुड़ैल उसी महात्मा की प्रेतात्मा थी जिसने गांव वालों को सचेत किया था। उसने सही दिशा में बदलाव करने की सलाह दी थी और चुड़ैल ने उसी बात को दोहराया था। अब रौनक को यकीन हो गया कि उसके गांव में कुछ अधूरी बातें थीं जिनका खुलासा होना जरूरी था। रौनक ने और अधिक जानने की कोशिश की और उस पुरानी कथा के बारे में पता किया। उसने जाना कि उस पेड़ के नीचे पहले किसी दुष्ट तांत्रिक का वास था जिसने गांव के लोगों को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर रखा था। जब तांत्रिक की मौत हुई तब उसकी आत्मा गुस्से में गांव के ऊपर अपनी छाया छोड़ गई। उस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था और वह था चूल्हे की दिशा बदलना। गांव में एक दिन अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो गांव में अचानक से कई लोग बीमार पड़ने लगे, फिर कुछ लोग बिना वजह के गायब होने लगे। यह घटनाएं रौनक को बहुत चिंतित करने लगीं और वह समझने लगा कि चुड़ैल का कथन सही था। एक रात रौनक के घर में अजीब खौफनाक आवाजें आने लगीं। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब रौनक ने देखा तो बाहर कोई नहीं था। अचानक एक बड़ी तेज हवाओं का झोंका आया और घर के अंदर का वातावरण बहुत ही गहरा और भयावह हो गया। रौनक ने देखा कि उसकी पत्नी का चेहरा अजीब तरह से बदल रहा था। वह एक औरत की तरह नहीं बल्कि एक भूतिया रूप में तब्दील हो चुकी थी। रौनक भय से कांपते हुए पीछे हटने लगा। चुड़ैल ने फिर से उसकी आवाज सुनी, तुमने मुझे देखा है और अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझे स्वीकार करोगे या फिर मैं तुम्हारे घर वालों को समाप्त कर दूंगी। रौनक ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, तुमसे नहीं डरता, तुमसे और तुम्हारी शक्तियों से बचकर ही रहूंगा। चुड़ैल ने कहा, तुमने हमारी चेतावनी मानी, लेकिन हमारी शक्ति अभी भी तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे मन में यह डर हमेशा रहेगा क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पूरा पता नहीं चला। रौनक ने तुरंत गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और उन्हें चुड़ैल के असली रूप और उसकी चेतावनी के बारे में बताया। बुजुर्गों ने उसे बताया कि अब गांव में एक आखिरी उपाय बचा है और वह था गांव में हर घर को एक साथ मिलकर शांति पूजा करनी होगी ताकि आत्मा की शक्ति खत्म हो सके। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ी शांति पूजा की योजना बनाई। पूजा में सारे गांव वालों ने अपने घरों से बाहर आकर चुड़ैल की शक्ति को समाप्त करने के लिए मंत्रोच्चारण किए। जैसे ही पूजा शुरू हुई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया और हवा तेजी से चलने लगी। लेकिन तभी अचानक एक तेज चमक आई और चुड़ैल का चेहरा गांव के ऊपर से गायब हो गया। गांव वालों ने महसूस किया कि अब उन पर कोई भूत प्रेत या चुड़ैल की छाया नहीं रही। रौनक और गांव वाले महसूस करने लगे कि अब चुड़ैल की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और गांव में शांति का माहौल लौट आया। सबको एहसास हुआ कि चूल्हे की दिशा बदलने का एक गहरा कारण था और वही रास्ता गांव की रक्षा कर सका। रौनक ने अब समझ लिया था कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और हर रहस्य का समाधान होता है, बशर्ते हमें हिम्मत और समझ से काम लेना चाहिए। अब उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उस घटना के बाद वह कभी भी रात के समय अकेला बाहर नहीं जाता था और न ही उस पुराने पेड़ के पास कभी गया। रौनक और गांव वालों ने मान लिया था कि चुड़ैल की शक्ति अब समाप्त हो गई थी, लेकिन अजीब घटनाएं अभी भी जारी थीं। किसी न किसी घर से अजीब आवाजें आती
और कुछ लोग बिना कारण के बीमार हो जाते। रौनक, जिसने चुड़ैल के चेहरे को देखा था, अब भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उसे लगता था कि चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। एक रात रौनक के घर में अजीब हलचल हुई। रात के अंधेरे में उसकी पत्नी अचानक उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रौनक ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह बाहर भागा तो देखा कि उसकी पत्नी उन पुराने पेड़ों की ओर बढ़ रही थी जो अब गांव के किनारे थे। यह वही पेड़ था जहां एक बार चुड़ैल ने अपनी शक्ति दिखाई थी। रौनक ने अपनी पत्नी को पुकारा, लेकिन वह जैसे सपने में खोई हुई थी। वह पेड़ के पास पहुंचते ही रौनक ने देखा कि पेड़ से फिर वही बत्तियां जल रही थीं और उसकी पत्नी अचानक उसी चुड़ैल के रूप में बदलने लगी। रौनक अब पूरी तरह से डर से कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी इस गांव में कहीं न कहीं मौजूद थी। रौनक की पत्नी के साथ क्या हुआ, जानने के लिए देखें इसके साथ दूसरा वीडियो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।